Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is differentiation of parametric function. Lecture 5. So this is a parametric function. Let's start. बट स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर तो इसे ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे कोई फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक आपका क्या है, उसका वर्किंग रूल क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। उस एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे कि ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो पहला टॉपिक है आपका कि पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखिए, हर इक्वेशंस, हर टॉपिक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड होते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को अलग अलग किसी एक वेरिएबल के साथ अगर हम लिंक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट को अलग, वाई कोऑर्डिनेट को अलग, एक वेरिएबल मतलब दोनों के वेरिएबल सेम होंगे, अगर उनके साथ हम लिंक करते हैं तो हमारे होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व आर बोथ रिटन एज फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड अ पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर हम वेरिएबल थीटा भी ले सकते हैं, एक्स अलग एक फंक्शन ले लिए, वाई अलग एक फंक्शन ले लिए। ऐसे यहाँ पर टी का वेरिएबल लिया गया कि एक्स फंक्शन ऑफ एफ टी और वाई टी है। तो इस तरह से एक्स और वाई को अलग अलग वेरिएबल्स के साथ हम लेंगे तो वो आपको कहलाते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। चलिए अब इसका वर्किंग रूल देखते हैं। हमारे पास एक्स है किसका फंक्शन, थीटा का, वाई किसका फंक्शन है, थीटा का। तो मीन्स हम पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई का जो वेरिएबल है वो थीटा है। तो अगर आपके पास एक्स इक्वल एफ थीटा है मीन्स आपके पास है, तो सबसे पहले इसे डी एक्स ओवर डी थीटा मीन्स थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर इसी तरह से y को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि y भी थीटा वेरिएबल के फॉर्म में है, तो आप इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप इसे चाहे तो इक्वेशन 1 लिख दें, इसे इक्वेशन 2 लिख दें। फिर आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। जब आप इनको डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, आपको मिला जी डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा। ये वर्किंग रूल है बेटा। डी थीटा कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो मीन्स जो y का फंक्शन होगा उसे आप अपर पार्ट बनाओगे और जो x का फंक्शन होगा उसे लोअर पार्ट बनाओगे। तो ये आपका पूरा प्रॉपर वर्किंग रूल हो गया कि दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, उन्हें हम उनकी वेरिएबल जो भी वेरिएबल में गिवन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे x को थीटा गिवन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया और दोनों को क्या किया, डिवाइड। बट अपर पार्ट शुड बी y फंक्शन, अपर क्या होना चाहिए, y फंक्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये आपका एक छोटा सा वर्किंग रूल था। पहले इस वर्किंग रूल को ध्यान से देखिए और समझिए। अपने नोटबुक में पेन पेपर लेके हमेशा बैठा करिए, अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट भी करते जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर हम फंक्शंस लिख रखे हैं, इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो एक्स किसका फंक्शन है, टी का, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का। मीन्स एक्स और वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी। 2a इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दें तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पावर फॉर्मूले से क्या हो गया, 2t। क्या बन गया आपका ये, 4at। बेटा डिफ्रेंशिएशन के रूल्स और फॉर्मूले नहीं चेंज होते हैं, बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि फंक्शंस चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिफ्रेंशिएशन चेंज होता है। बट जो बेसिक फॉर्मूले हैं और फॉर्मेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो चलिए अब फिर से y को कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी इक्वल a इज कॉन्स्टेंट,
अब टी रेस्ट पर 4 को डिफ्रेंशिएट करना, तो पावर फार्मूला लगा दोगे, 4 टी रेस्ट पर 4 माइनस 1 3 हो गया। क्या आ गया ये, 4ATQ। अब आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या बना, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो व्हाट इज dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज 4ATQ एंड dx बाई डी टी 4AT, 4A कैंसिल, 1t कैंसिल, तो योर आंसर इज t स्क्वायर। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज t स्क्वायर, इट इज आंसर। ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y ये दोनों ही फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इन्हें हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x को भी करें थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। a इज कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट हो गया। केवल डिफ्रेंशिएट अब थीटा को कॉस थीटा को करेंगे, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, मीन्स माइनस a साइन थीटा। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं। फिर यहाँ करें y भी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है b, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है b, डिफ्रेंशिएट किसके करना है, किसके करना है, कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स फाइंड कर लें, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। व्हाट इज dy बाई, सॉरी डी टी नहीं डी थीटा है, सॉरी बेटा, dy बाई डी थीटा। तो ये हो गया माइनस b साइन थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, b बाई a। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल b बाई a, इट इज आंसर। ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, कई एग्जाम्पल आपको कराएंगे ताकि आपको बिल्कुल वर्किंग रोल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। x किसके फंक्शन है, t के, y भी किसका फंक्शन है, t का। तो मीन्स x को t के रिस्पेक्ट में करें, y को भी t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी। अब यहाँ पर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, ओनली साइन t, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos t। फिर आप यहाँ फाइंड कर लो dy बाई डी टी, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। अब देखो यहाँ आउटर फंक्शन क्या है, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t। अब फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t का भी होगा, तो 2t का 2 कांस्टेंट हो गया, 2 और t का 1 हो गया, तो ये बन गया माइनस 2 साइन 2t। बेटा अब हर बार बार उस फॉर्मेशन को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप करोगे। अब फाइंड करना dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मीन्स dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये लिख लिया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t। देखो साइन बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। साइन 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, तो चलिए यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर माइनस 2 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, कॉस टी कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो माइनस 4 साइन
टी, इट इज़ आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल -4 साइन टी, इट इज़ आंसर। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये वर्किंग रूल है प्रॉपर, बहुत अच्छी तरह से आप इनको तैयार करिए। ठीक है, वर्किंग रूल बहुत इजी है। चलिए एक दो और एग्जांपल्स को ले लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इस एग्जांपल्स को करते हैं। x इक्वल ए, ये है एग्जांपल बेटा, ये है, सॉरी ये फोर्थ एग्जांपल आपका। x इक्वल ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो देख सकते हो कि यह भी फंक्शन किसका है, थीटा का ही वेरिएबल है बच्चों। थीटा, आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, साथ के साथ इसे सॉल्व करते जाओ। जैसे जैसे आपको एक्सप्लेन हम करते जा रहे हैं, आप उसी हिसाब से इनको सॉल्व करते जाओ, तभी आपको क्लियर हो सकता है। केवल देखने से मैथ्स नहीं होता बेटा, मैथ्स नीड शुड बी प्रैक्टिस। तो चलिए अब इसको एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। डी एक्स डी थीटा, ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें ये सेम टर्म मिलेगा। तो क्या आ गया ए साइन थीटा। सेम ऐसे यहाँ करिए, वाई को किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में करना है। ए इज कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड। जब हम थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, देन विल बी 1 माइनस, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। ये अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब ए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गए। अब बेटे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। तो ये क्या बन गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो व्हाट इज साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। तो दिस इज आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन थीटा बाई 2, इट इज आंसर। ये आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करिए। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, मेरे से पहले ही सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा हो गया माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये दैट मीन्स इसे आप प्लस को पहले लिख लीजिए, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ वाई को डिफ्रेंशिएट करो, जल्दी जल्दी करो, मेरे से पहले होना चाहिए। डी वाई बाई डी थीटा कमेंट में आ जाना चाहिए। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा होता है। देखो आपके चक्कर में, आपका कमेंट देखने के चक्कर में मेरा यहाँ मिस्टेक हो गया। तो कॉस थीटा ये आ गया। अब क्या करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो अब यहाँ पुट कर दे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इट इज आंसर। ये आंसर हो गया। यहाँ कुछ नहीं करना था, बस डिवाइड करना और डिफ्रेंशिएट करना और डिवाइड करना, और कुछ भी नहीं था ये। चलिए सेम ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। इसको जैसे जल्दी जल्दी आप लोग डिफ्रेंशिएट करो। देखो कुछ ऐसा सा ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जल्दी से डिफ्रेंशिएट करिए। डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब ऐसे ही आप y को डिफ्रेंशिएट कर लो। डी वाई बाई डी थीटा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, क्योंकि 2 का फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इतना तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। अब उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए लिख लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा। देखो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया, एक स्टेप आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेकर के, सॉरी ये थीटा है, कॉमन लेकर फिर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस को पहले लिख दें माइनस को बाद में। 2 कॉमन लिया, इसे पहले लिख दिया साइन 2 थीटा, क्योंकि ये प्लस में है, इसे माइनस है तो बाद में लिख दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो ये बन गया, माइनस करते हैं माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब ऐसे ही लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला लिख दिया गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले से यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, इनको देखते हैं। ये क्या है फॉर्मूला, -2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है थीटा, डी क्या है 2 थीटा, इनको ऐड करो, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा हो गया, तो ये मिला साइन 3 थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट साइन डी माइनस सी, तो डी क्या है 2 थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा क्या गया थीटा, थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो 2 कॉस सी प्लस डी, 2 थीटा प्लस थीटा, तो कॉस 3 थीटा बाई 2, सी साइन सी माइनस डी, सी इज 2 थीटा, डी इज थीटा, माइनस कर दो तो साइन थीटा बाई 2। ये और ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 2 मीन्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 3 थीटा बाई 2। इट इज आंसर। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आंसर आ गया। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से आप करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं आप लोग को, एक और करते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आज कर लेते हैं हम लोग। इस प्रैक्टिस करने के बाद कभी भी आप भूलोगे नहीं कि पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लगभग हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पर भी देखो, पहले रूट है, तो रूट हटाने के लिए हम एक तरीका भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायरिंग कर दें, इसका भी
स्क्वायरिंग कर दी, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से। तो चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल ई रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, इसे भी स्क्वायर कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। अब डिफ्रेंशिएशन आपका इजी हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हो बेटा, उसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम x को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल। अब एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है साइन इनवर्स टी इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी, तो 2x dx बाई डी टी इक्वल। अब देखो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेते हैं, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप वाई स्क्वायर को कर लो, इसे इक्वेशन 1 कर दो। ये अब वाई को कर लेते हैं, तो 2y dy बाई डी टी इक्वल ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका, क्या बनेगा डिफ्रेंशिएशन? 2y dy बाई डी टी इक्वल ई रेज पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना आपको? डिवाइड dy बाई डी एक्स। अभी जानते हो दोनों को हमें डिवाइड करना है, dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें करना है dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ पर dx बाई dt है, क्या है? तो बच्चों इन्हीं को लिख दो, dy बाई dt। इसको करोगे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लोगे तो यही बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं dy बाई dt। तो क्या बना? ये नीचे डिवाइड में आ गया और ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में कर देते हैं, ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी 2y माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2x 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल। ये देखो रेसिप्रोकल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल, रेसिप्रोकल x ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई y ई रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। सॉरी, ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, सॉरी। हाँ, अब आ गया। चलिए ये कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये हम दिखाने के चक्कर में रह गए कि यहाँ पर देखो ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो पुट कर दे एक्स इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स ये माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो व्हाट इज आंसर? माइनस वाई बाई एक्स। तो क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। बेटा ये प्रूव करने को भी आ जाते हैं कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। ये प्रूव करने को भी आ जाते हैं पेपर में कि इसे प्रूव करो कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स है। इसका एक इजी तरीका भी है, वो सेकंड मेथड, इससे इजी भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस अगर आप लोग चाहोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। और भी इसका एक तरीका है।
ठीक है, वो हम इम्प्लिसिट फंक्शन बना करके फिर कर देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ओके, बट ये प्रॉपर हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, इसलिए ये मेथड हम बताए हैं। अंडरस्टूड? नहीं तो ये इससे भी छोटा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी करेंगे, देखते हैं आप लोग कितना फास्ट मेरे साथ कर सकते हो, अच्छी तरह से करते जाइएगा। चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2। तो पहले एक्स को करते हैं डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में करना है जल्दी बताओ? हाँ गुड, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये हो गया ए, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा। अब देखो ये लॉग का फंक्शन है, ये एफ एक्स हो गया, तो क्या बताया था कि एफ एक्स नीचे आ जाते हैं, एफ एक्स नीचे आ जाता है, फिर हम एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर? थीटा के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अब फिर करें ए माइनस साइन थीटा प्लस 1/10 थीटा बाई 2। अब 10 थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा बाई 2, तो ये हो गया 1/2। अब भी आई होप सो कि आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और बेसिक तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं साइन कॉस में। तो देखो 1/10 क्या होता है? कॉट, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। अब सेक स्क्वायर क्या बनेगा? 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 कॉस थीटा बाई 2, और ये कैंसिल। ए माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये देखो दोबारा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का। अभी पीछे लिखा गया था ये साइन थीटा बाई 2 हो गया, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब यहाँ भी 1 लेकर के एलसीएम ले लें, ए एलसीएम ले साइन थीटा, तो ये क्या बन गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा, गुड, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका dx बाई डी थीटा, ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे y को। y इक्वल क्या है? a साइन थीटा। तो चलिए इसे भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं a साइन थीटा को। तो y इक्वल है a साइन थीटा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा, a कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये पुट कर देते हैं, a कॉस थीटा अपॉन a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये कहाँ आ जाएगा आपका? ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और a से a कैंसिल, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों देखो कितना इजी तरीके से निकल गया, बट ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, इसे बार बार आप लोग लिख के करते रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। इतने क्वेश्चंस को एक बार आप
आराम से पेन पेपर लेकर के इसके साथ बैठ के पढ़िए और देखिए कितना मज़ा आएगा। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। आप इसे बार बार देख के करोगे, बट मैथ्स वही चीज़ है कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होता है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी बार भी देख लो, जब तक आप पेन पेपर से नहीं करोगे ये पॉसिबल नहीं है कि अच्छी तरह से आपको सॉल्व हो सके। इसलिए मैथ्स के लिए पेन पेपर बहुत ज़रूरत है कि साथ ही साथ आप सॉल्व करते रहिए, समझते भी रहिए, सॉल्व करते रहिए, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा इस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।